नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन YouTube चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आपके धान की फसल की बालियां 5 से 10% निकलना शुरू हो गई हैं तो आपको इस समय कौन सी उर्वरक देनी चाहिए। मात्र एक उर्वरक के प्रयोग से ही आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। आप अपनी फसल की उपज 50 से 60% इसी उर्वरक से बढ़ा सकते हैं। कई सारे किसान भाई इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, तो कन्फ्यूज ना हो। जैसा कि आपको स्क्रीन में जो धान दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने पिछले गत वर्षों में इसी उर्वरक का प्रयोग करके काफ़ी बेहतर लाभ लिया था। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, जानकारी यूजफुल लगती है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए किसान दोस्तों, अब हम बात करते हैं धान की फसल में बालियां निकलते समय आपको कौन सी उर्वरक प्रयोग करनी चाहिए। ध्यान रखें, फिजूल खर्ची ना करें। जो सही उर्वरक होती है इस समय जिसका हम पूरा लाभ ले सकते हैं, उसी उर्वरक का प्रयोग करें। कई सारे किसान भाई एनपीके के जो फार्मूले आते हैं, कई सारे हैं, एनपीके 05234, 0050, 17 034 या कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनमें कई सारी मात्राएं अलग अलग होती हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आपकी फसल में 10 से 12% बालियां निकल चुकी हों तो आप अपनी फसल में फास्फोरस और पोटास की मात्रा के लिए जो 5234 आती है, 05234, या कोई भी उर्वरक आप लें जिसमें फास्फोरस मिलनी चाहिए और पोटास मिलनी चाहिए। अन्य आपको कोई भी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप घुलनशील उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो कम खर्च में ही आप बेहतर रिजल्ट पाएंगे, क्योंकि आपकी फसल 1 महीने में, लगभग 1.5 महीने में कट जाएगी। तो आप घुलनशील उर्वरक का ही प्रयोग करें। दानेदार वाली अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी जो फसल की स्टेज है वो कम होनी चाहिए, यानी हाइट भी कम अगर आपकी फसल में है तो यूरिया के साथ में आप पोटास दे सकते हैं, जिसका लाभ बेहतर मिलेगा। 1-2% बालियां निकलना शुरू हुई हैं, हाइट कम है, तो यूरिया पोटास आप दानेदार फार्म में भी दे सकते हैं। वहीं अगर आपकी फसल की जो बालियां हैं वो 50% या 30% के प्लस हो चुकी हैं, तब आप अपनी फसल में 0050 का ही प्रयोग करें, क्योंकि केवल पोटास का ही उस समय रोल होता है, तो उसका आप बेहतर लाभ ले पाएंगे। वहीं जो अन्य किसान भाई जो सोचते हैं कि उसमें हम 17-34 का प्रयोग करें या कोई अन्य उर्वरक का, तो उसका प्रयोग आप तभी करें जब आपकी फसल की स्टेज छोटी हो। क्योंकि जो पहले आप अब बता रहे हैं कि 19-19-19, हमने बहुत कई बार बताया है कि 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों सेम मात्रा में होती है, जबकि हमारी फसल में इस समय केवल फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसी उर्वरक, ऐसी एनपीके का चयन करें जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम हो। अगर आपकी फसल की बालियां ज़्यादा निकल चुकी हैं तो केवल पोटेशियम का ही प्रयोग करें। अगर आपकी स्टेज कम है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट या यूरिया, पोटास, तीनों में किसी एक का कॉम्बिनेशन करके, जैसे पोटास यूरिया का या पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट का मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपकी स्टेज कम अगर है और फसल की हाइट भी कम है तो इसका रिजल्ट आप बेहतर लंबे समय तक देखने को पा सकते हैं। तो किसान दोस्तों, इस समय आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपकी फसल में बालियां 10 से 12% निकल चुकी हैं तो आप एनपीके 05234 का प्रयोग करें। 1 किलोग्राम का जो पैकेट आता है, जो कि आपको करीब 100 से 150 रुपये के बीच में पड़ जाएगा। 1 एकड़ में इसका प्रयोग करना है 150 लीटर पानी के साथ में। वहीं अगर आप केवल पोटास देना चाहते हैं तो एसओपी जो आती है 0050, यानी सल्फेट ऑफ पोटास, वो काफ़ी बेहतर काम करेगी। जो पोटास आप म्यूरेट ऑफ पोटास देते हैं उससे अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें।